विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। भारतीय विदेश मंत्री ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। एक्स पर पोस्ट में जयशंकर ने लिखा कि आज सुबह एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ मैंने बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। मैंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं भी दी। मुझे खुशी है कि हमारे नेताओं ने इस बारे में मार्गदर्शन किया है। हम इस मामले में अपने नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। इसके पहले लंबे समय से चीन के राष्ट्रपति के गायब होने की अटकलें लगाई जा रही थी। शी जिनपिंग के सार्वजनिक कार्यक्रमों में गैर मौजूदगी ने चीन में सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं को भी हवा दी थी। इसे सबसे ज्यादा बल तब मिला जब वो ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स समूह के शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए। 2013 में सत्ता पर काबिज होने के बाद शी जिनपिंग कभी भी ब्रिक्स की बैठक से दूर नहीं रहे थे। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत चीन संबंधों पर लंबा लेख लिखा है। इसमें लिखा है कि जयशंकर की यह यात्रा अक्टूबर 2024 में कजान में हुई पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के बाद द्विपक्षीय संबंधों में दूसरा बड़ा पड़ाव माना जा रहा है। चीनी मुखपत्र में लिखा गया है कि पिछले 5 सालों में भारत चीन कूटनीतिक संपर्क बिल्कुल निचले पायदान पर रहे हैं। गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव चरम पर पहुंच गया था, लेकिन अब बीजिंग में भी इस हाई लेवल मीटिंग को एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद अभी भी सबसे बड़ा और जटिल मसला बना हुआ है। रणनीतिक विश्वास की बहाली, आपसी संवाद को दोबारा शुरू करना और सुरक्षा सहयोग के स्तर पर मजबूत आधार बनाना भविष्य के लिए अहम होंगे। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि इस वक्त जब दुनिया एक बार फिर से ध्रुवीकृत हो रही है, भारत और चीन का सतत संवाद और परिपक्व कूटनीतिक संपर्क दोनों देशों को न केवल एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद करेगा, बल्कि एशिया की स्थिरता और वैश्विक शांति संतुलन को भी मजबूत करेगा। जयशंकर की यात्रा दोनों देशों के बीच टूटे संवाद को जोड़ने, विश्वास बहाली और दिशा में सार्थक पहल और द्विपक्षीय संबंधों को असामान्य स्थिति से सामान्य करने का मौका है। जयशंकर ने अपनी वार्ता में स्पष्ट कहा है कि भारत और चीन के बीच यदि संबंधों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है तो जरूरी है कि आपसी मतभेद विवाद में न बदलें और प्रतिस्पर्धा संघर्ष का रूप न ले। विदेश मंत्री ने प्रतिबंधात्मक व्यापारिक कदमों और बाधाओं से बचने की बात कही, जो चीन द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों की ओर इशारा करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन अवरोधों को हटाना आपसी सहयोग के लिए जरूरी है। जयशंकर ने अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इससे भारत चीन संबंध धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब जिम्मेदारी है कि इस गति को बरकरार रखा जाए। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।